चलिए, बजट आ चुका है और ऐसे में सभी जगह आप बजट को डिकोड करने को लेकर चैनल स्विच कर रहे होंगे, सोशल मीडिया ब्राउज कर रहे होंगे, तो क्यों ना हम आपको एकदम आसान भाषा में समझा दें कि आपके काम का बजट है या नहीं। हमारे साथ है सौरभ मुखर्जी साहब, स्वागत है आपका और थैंक यू सो मच। संडे के दिन आपने वक्त निकाला है, सुबह से ही हम आपको देख रहे हैं, सब जगह आप अपने टेक दे रहे हैं। तो अब हमारे दर्शकों के लिए कुछ हल्का करके बताइए कि उनके काम का कितना बजट है। देखिए, दो अच्छी चीजें बजट में हुई और एक थोड़ी सी लेस अच्छी चीज हुई, तो मैं साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। पहली अच्छी चीज जो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने की है, उन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे जो सट्टा मारते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। ना, ये मेरे ख्याल से अच्छा कदम है, बिकॉज सेबी बार बार बोल रहा है, भारत का जो रेगुलेटर है मार्केट का, बार बार बोल रहा है कि प्रति वर्ष करीबन 1 लाख करोड़ का सट्टा हो रहा है मार्केट में, जिसमें से 92% जो लोग निवेश कर रहे हैं, सट्टा मार रहे हैं, वो अपना पैसा खो डाल रहे हैं। यही पैसा अगर वो कंज्यूम करते, मानिए टूथपेस्ट खरीदते, ब्रेड खरीदते, ट्रैवल बस में चढ़ते, होटल में रहते, देश का भला होता। वो पैसा मार्केट में सट्टा होकर काफी सारा पैसा देश से निकल रहा है। सो फाइनेंस मिनिस्टर जी बोल रही है कि अगर आपको करना है सट्टा तो बेशक कीजिए, मैं आप पे टैक्स ज्यादा डालूंगी। मेरे ख्याल से सही कदम है, देश का भला होगा इससे। दूसरी चीज जो उन्होंने घोषणा की, काफी बड़ा चीज है, मेरे ख्याल से अच्छा फायदा रहेगा। उन्होंने अनाउंस किया कि हाई लेवल कमेटी बिठाई जा रही है जो हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम का पूरा ढांचा देखेगी, उसका रणनीति देखेगी। मेरे ख्याल से ये कमेटी शायद नई दिशाएं दिखाए कि विदेशी मुद्रा आ सकती है बैंकिंग सिस्टम में, शायद कॉर्पोरेट हाउसेस का पैसा और भारी मात्रा में बैंकिंग सिस्टम में आ सकता है। ये सारी चीजों से देश में कॉस्ट ऑफ कैपिटल शायद घट जाए, राइट। तो काफी बड़ी कदम है, लेट्स सी आगे क्या होता है इस कमेटी में, बट ये कमेटी काफी पावरफुल, काफी इन्फ्लुएंशियल, काफी दमदार कमेटी रहेगी। जो एक मुझे नेगेटिव कदम लगा, फिर से सरकार ने कैपेक्स बढ़ाया। कैपेक्स मतलब सड़कों पे, डिफेंस पे, रेलवेज पे खर्चा बढ़ाया, और वही पैसा सरकार ने अनाउंस किया मार्केट से, बॉन्ड मार्केट से बोरो किया जाएगा। इसका मतलब बॉन्ड मार्केट में और प्रेशर आएगा, बॉन्ड यील्ड्स मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर जाएंगे। जब मंडे को बॉन्ड मार्केट खुलेगी, कल खुलेगी, बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी। इससे देश को शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऑलराइट, बाजार के रिएक्शन को लेकर अब आप क्या कहेंगे? देखिए, सटीक रिएक्शन है। हमारे देश में जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जिसको अर्निंग्स ग्रोथ बोलते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ सहमी हुई है, फीकी पड़ी है, 2-2.5 साल होने को आ रहा है। और उसके अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ के मुकाबले वैल्यूएशंस देखें, वैल्यूएशन चढ़े हुए हैं। तो अगर आपकी वैल्यूएशन 20-25 है, 20 कैप लार्ज कैप में, 25 स्मॉल कैप में, और आपकी प्रॉफिट ग्रोथ आ नहीं रही है, तो जाहिर है बाजार को चिंता करनी चाहिए। कुछ हद तक वो चिंता आज प्रकट हुई। मेरे ख्याल से आने वाले महीनों में भी जब तक अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया में वापस नहीं आती, बाजार में दिक्कतें बरकरार रहेंगी। अब अगर ये बजट सुनने के बाद आपको पूछा जाए कि अगर आप नया पैसा डालना चाहें बाजार में, तो कहाँ डालेंगे? देखिए, हमारी इस मुद्दे पर हमारा सोच काफी क्लियर रहा है। 4 साल पहले हमने गिफ्ट सिटी में एक ऑफिस खोला। गिफ्ट सिटी के थ्रू हमने विदेशी मार्केट्स में निवेश शुरू किया। साधारण निवेशक भी कर सकता है। भारत सरकार ने गिफ्ट सिटी के थ्रू लो कॉस्ट, टैक्स एफिशिएंट तरीके से विदेश में निवेश करने का एक रूट खोल दिया है। उसका फायदा उठाना चाहिए। यूरोप में, अमेरिका में, ताइवान में, जापान में, वहां पे स्मॉल एंड मिड कैप भारी मात्रा में अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहे हैं और इंडिया के मुकाबले आधे वैल्यूएशन में उपलब्ध है। तो इंडिया की मार्केट पूरे विश्व का केवल 4% मार्केट कैप है। काफी इंडियन लोग अपना सारा जिंदगी का जमा पूंजी इंडियन मार्केट में लगा देते हैं, बाकी जो 96% मार्केट कैप है उससे वंचित रह जाते हैं। तो वंचित मत रहिए, दुनिया इंतजार कर रही है, दुनिया भर में निवेश कीजिए। अच्छा, आप एक आम टैक्स पेयर भी हैं, आखिरी सवाल पूछूंगी, आम टैक्स पेयर भी हैं, खुश हैं कि नहीं है? देखिए, मेरी जो टैक्स रिफंड है वो आना बाकी है, इसलिए मैं उम्मीद में हूँ कि टैक्स रिफंड आ जाए। कहा गया जल्द आ जाएंगे। हाँ जी। तो और दूसरी चीज, गिफ्ट सिटी में हमारी जो ऑफिस है, आज बजट में एक्चुअली घोषणा हुई, बजट के स्मॉल प्रिंट में देखा कि 15 साल की और टैक्स हॉलिडे दी जा रही है गिफ्ट सिटी में। तो उस नजरिए से मैं खुश हूँ कि हमको गिफ्ट सिटी में प्रॉफिट जो आएगा उसमें हमको टैक्स देने की आवश्यकता 10 साल और 15 साल नहीं रहेगी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू कविता जी, थैंक यू।